नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां जौनपुर जिले के जलालपुर पुराने मार्केट में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जलालपुर कमेटी के आह्वान पर बम्पर छूट के साथ महासेल का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी धुले की, जहां पर भारत की 5वीं मोबाइल रिटेल कंपनी की शाखा का हुआ उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जौनपुर जिले के जलालपुर पुरानी मार्केट में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जलालपुर कमेटी के आह्वान पर बम्पर छूट के साथ महासेल का आयोजन किया गया। इस सेल में मोबाइल, कपड़े, जूते, चप्पल सहित विभिन्न वस्तुएं भारी डिस्काउंट पर बेचे गए। महासेल का शुभारंभ हाफिज मोहम्मद अयूब खां और नंदू अग्रहरी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर द मर्सी क्लब द्वारा प्राथमिक चिकित्सा कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें परवीन हॉस्पिटल रेहटी के चिकित्सक डॉक्टर अकील अहमद ने सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और निःशुल्क दवाएं वितरित की। मेले में जेडीएस कंपनी की तरफ से निःशुल्क पेयजल कैंप भी लगाया गया। कार्यक्रम में कस्बे के वरिष्ठ व्यापारी रतन लाल मौर्य, संजय अग्रहरी, शंकर मोदनवाल, जलालुद्दीन, हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा, गुरुचरण सोनकर, मोहम्मद इमरान आदि मौजूद रहे। कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक कुमार गुप्ता और उपाध्यक्ष वाजिद अली ने सभी व्यापारियों एवं आगंतुकों का आभार एवं स्वागत व्यक्त किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लमाड़ में शनिवार को वार्षिकोत्सव एवं मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के उद्योगपति एवं लवाड़ के मूल निवासी रमेशन खंडेलवाल थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कृष्णा खंडेलवाल, कुम्हेर सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी, संस्था प्रधानाचार्य मुकेश जोशी एवं समृद्ध भारत अभियान के प्रभारी पुनीत गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने की। निदेशक सीताराम गुप्ता ने कहा कि शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को संवारता है, बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान देता है। उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति स्वस्थ, स्वच्छ, रोजगार युक्त, अपराध मुक्त और समाज सेवी बनता है। मुख्य अतिथि रमेशन खंडेलवाल ने आगे कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति को संस्कारवान और राष्ट्र के प्रति जागरूक बनाती है। इस कार्यक्रम में अनिल गौड़, रामकुमार गुप्ता, विष्णु मित्तल, सत्यनारायण शर्मा, पूनम ढाका, लीला शर्मा, अंबिका मेटिया, संग्राम मीणा, पिंकी मीणा, विदिप्ता शर्मा, बनवारी लाल, अब्दुल हमीद सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कि हमारे पिताजी का उद्देश्य यही रहा कि भाई शिक्षा अगर होगी जो भी मनुष्य आगे बढ़ सकता है, और शिक्षा को ही उन्होंने ध्यान दिया। और वही मेरे भी विचार यही है कि शिक्षा में जितना अपन समाज सेवा कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उतने करनी चाहिए। मैं फरीदाबाद में भी एक स्कूल चला रहा हूँ, वो भी मेरे पास 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी चैरिटेबल है। और यहाँ भी मेरे को देखा कि कुछ कमियाँ हैं स्कूल में, तो एक एक करके काम कर रहे हैं। तो मेरे विचार यही है कि भाई अपन ऐसी चीज़ करें जिसमें कि जहाँ से हम निकल के गए हैं और आज हमारे पूरे नेशनल लेवल पर नाम है, तो कम से कम गांव में तो हमारी एक प्रेजेंस रहे। तो उसके लिए जो है ये पिताजी के नाम से हम यहाँ ये सब कर रहे हैं, और जितना हो सकेगा करते रहेंगे इसको। अभी तो मेरा बजट 1 करोड़ रुपए का था, तो अभी देखते हैं, अभी आपका ये काम होते रहेगा, देखेंगे थोड़ा जितना होगा उतना काम जो भी शुरू करेंगे। लेकिन आप रमेश जी को जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, रमेश जी खंडेलवाल, और उन्होंने एक बहुत अच्छा और पुण्य का काम किया है। पुण्य का काम ये हुआ है कि पहली चीज़ तो एजुकेशन में, और एजुकेशन में भी शिक्षा के लिए काम किया है, और वो शिक्षा के लिए और बच्चों के लिए काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और बाउंड्री वॉल का काम बन के तैयार हो गया है, और कभी हम पे पैसा होगा कहीं से और मिलेगा तो इसकी पक्की बाउंड्री वॉल कराएंगे। और बीच में जो जगह होगी इसको हम ट्रैक बनाने की सोच रहे हैं। आगे भगवान जाने क्या होगा, लेकिन अभी जो रमेश जी ने इसकी स्वीकृति दे दी है कि जो डोम बनेगा वो 50 बाई 120 फीट का है, और उसकी दे दी है, वो मल्टीपर्पज़ होगा। और जो इंडोर स्टेडियम है उसका पूर्ण नक्शा होगा। उस नक्शे को लेकर के इनके पास दिल्ली जा कर के बात की जाएगी। और मेरा तो ये है कि जो प्रिंसिपल साहब हैं और हमारे जो गुरजन हैं, उनसे यही कहना है कि भाई पढ़ाई में अपना ताकत लगा देना बस। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। आज 25 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे धुले शहर के दत्त मंदिर चौक में
बुरानी शॉपिंग के सामने धुले शहर के विधायक अनूप अग्रवाल की पत्नी अल्पा अनूप अग्रवाल द्वारा धुले ग्राम के आशीर्वाद से शहर में एसएस मोबाइल की 276वीं एवं तीसरी शाखा का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व एक उड़ाल पाटिल, पूर्व शहर अध्यक्ष महेश मिस्त्री, प्रदेश महासचिव भाजपा मुख्य अतिथि थे। वहीं डॉक्टर सुनील महाजन, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रंजीत भोसले, पार्षद सुभाष जगताप, नंदू सोनार, नासिर पठान, पार्षद इस्माइल पठान और अन्य पदाधिकारियों ने इसका आज उद्घाटन किया। एसएस मोबाइल भारत की 5वीं सबसे बड़ी मोबाइल रिटेल कंपनी है। एसएस मोबाइल कंपनी की 276वीं शाखा है और धुले शहर में इसकी तीसरी शाखा का उद्घाटन आज धुले के दत्त मंदिर चौक में किया गया। शाखा के मुख्य चैनल पार्टनर मितेश जैन, योगेश जैन, रितेश जैन, पार्श्व जैन, योगेश जैन, मितेश जैन, रितेश जैन, वैशाली जैन, भविता जैन, शिवम लालवानी, सत्यम लालवानी। वहीं एसएस परिवार ने इस स्थान पर धुले शहर में तीसरी शाखा का उद्घाटन किया। 5वें स्थान पर रहने वाले मोबाइल रिटेल कंपनी एसएस मोबाइल की 276वीं और धुले शहर में तीसरी शाखा का उद्घाटन आज गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। लेकिन इस स्थान पर इस प्रकार के विभिन्न मोबाइल फोन ग्राहकों को बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराए गए हैं। इस समय मोबाइल लेने के लिए ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी। आपल्याकडे सर्व नामांकित कंपनीचे मोबाईल आहे। त्याच्यावरती सर्व प्रकारचे फायनान्स व क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI सुविधा देखील उपलब्ध आहे। आपल्याकडे मोबाईलची सुरुवात होणार आहे फक्त 6,999 पासून। एवढेच नाही तर तुमचा जुना मोबाईल देऊन तुम्ही नवीन मोबाईल सुद्धा घेऊ शकता। तुमच्या आधार कार्डवरती आम्ही तुम्हाला आज उधार मोबाईल देणार आहोत। आणि या शाखेचं उद्घाटन आज धुळे आमदार अनूप भैया अग्रवाल आणि धुळे ग्रामीण आमदार रामदादा बजाने यांच्या हस्ते ठेवण्यात आलेलं आहे। तर आपण सर्वांनी एसएस मोबाइल दत्त मंदिरला नक्की भेट द्या। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। गांवा प्रखंड क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हो रहे निर्माण कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे गांवा 20 सूत्रीय अध्यक्ष को निर्माण कार्य में भारी अनियमितता मिली। 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि योजना स्थल पर प्रकालन राशि की सूचना बोर्ड नहीं लगा है, जिससे ये पता चल सके कि योजना कब चालू हुआ और कब तक इसे पूरा कर लेना है। वहीं योजना में उपयोग किए जा रहे लोहे का सामान बिल्कुल पतला सा टीन का उपयोग किया जा रहा है। ईंट का उपयोग एकदम घटिया किस्म का था। जब मुंशी से ईंट, बालू, छड़ आदि सामग्री का बिल देखने के लिए मांगा गया तो मुंशी ने बताया कि बिल नहीं है। इन सारी बातों की जानकारी के लिए संबंधित विभाग के जेई को फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि हम खुद जाकर योजना का जांच करेंगे, तब तक के लिए निर्माण कार्य को रोक दिया जा रहा है। अभी हम सभी साथी यहाँ कस्तूरबा विद्यालय में एक भवन बन रहा है 3रा मंजिल पर। गाँव में जनता से बहुत दिन से शिकायत मिल रहा था, जो भवन बन रहा है वो कौन सा विभाग से बन रहा है। क्या दुर्भाग्य है कि कौन सा विभाग से बन रहा है इसकी भी किसी को पता नहीं है और काम में भी अनियमितता बढ़ती जा रही है। अभी शिकायत सुन करके हमने यहाँ साथी साथ पहुँचे हैं तो देखें हकीकत में काम में अनियमितता है। और अभी जब हमने जई साहब से बात किया नंबर ले करके, उन्होंने भी हमको संतुष्ट काम से नहीं करा पाए सवाल जवाब में। तो उनको अभी हमने बात की है कि पहले आप काम रोकिए और आकर साइट पर देखिए कि सचमुच में आपका काम जो है भारी अनियमितता है, चाहे बालू है, चाहे गिट्टी है, चाहे आपका स्ट्रक्चर जो लगा हुआ है तो उस पर कैसे छत्ता ढलवा दिया ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। और ढलैया वो 2.5 इंच है कि कहीं 2 इंच है, तो काम में घोर अनियमितता है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सकरी मन बाबा जीवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भव्य धार्मिक आयोजन की शुरुआत हुई। मंगलवार की सुबह सुंदरकांड पाठ के साथ 24 घंटे के अखंड हवन के साथ अष्टयाम महायज्ञ की शुरुआत की गई। काली दुर्गे, राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम के संगीतमय मंत्रोच्चार से पूरा पूजा पंडाल सहित गांव गुंजायमान हो रहा है। उप मुखिया शिवनाथ सिंघानिया ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। इस बार भी श्रद्धालु भक्ति भाव से शिव नाम धुन में लीन हैं। बुधवार को महादेव, देवी देवताओं और भूत प्रेतों की भव्य झांकी निकाली जाएगी, जो आसपास के गांव में भ्रमण करेगी। इसके बाद रात्रि में जाने माने कलाकारों द्वारा शिव विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। अष्टयाम महायज्ञ के दौरान जय काली दुर्गे, राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम के भजन से पूरा मंदिर प्रांगण भक्तिमय बना रहा।
मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।